आम तौर पर शिव परम पुरुषत्व के प्रतीक हैं, मगर उनके अर्धनारीश्वर रूप में उनका आधा हिस्सा एक पूर्ण विकसित स्त्री का होता है। शिव परमानंद की अवस्था में थे। इस वजह से पार्वती उनकी ओर आकृष्ट हुई। पार्वती ने उन्हें लुभाने के लिए बहुत कुछ किया और हर तरह के प्रयास किए। फिर उनकी शादी हो गई। शादी के बाद स्वाभाविक रूप से शिव अपना अनुभव उनके साथ बांटना चाहते थे। पार्वती बोली, आप अपने भीतर जिस अवस्था में हैं, मैं उसका अनुभव करना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मैं किसी भी तरह का तप करने के लिए तैयार हूँ। शिव मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हें कोई भी कठोर तप करने की जरूरत नहीं है। तुम बस आकर मेरी गोद में बैठ जाओ। पार्वती आकर बिना किसी प्रतिरोध के उनकी बाईं तरफ की गोद में बैठ गई। चूंकि वह बहुत इच्छुक थी और उन्होंने खुद को पूरी तरह शिव के हाथों में सौंप दिया था, इसलिए शिव ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया और वह उनका आधा हिस्सा बन गईं। आपको समझना होगा कि पार्वती को अपने शरीर के अंदर स्थान देने के लिए उन्हें अपना आधा हिस्सा छोड़ने की जरूरत थी। इसलिए उन्होंने अपना आधा हिस्सा त्याग कर पार्वती को अपने अंदर समा लिया। अर्धनारीश्वर की कहानी यही है। इसका मतलब मूल रूप से यह है कि आपके भीतर पुरुष और स्त्री गुण बराबर मात्रा में होते हैं। जब शिव ने पार्वती को अपने अंदर शामिल कर लिया, तो वह आनंदित हो गए। इसका मकसद आपको यह समझाना है कि जब आपके भीतर पौरुष यानी पुरुष गुण और स्त्रैण यानी स्त्री गुण का मिलन होता है, तो आप स्थायी रूप से परमानंद की अवस्था में रहते हैं। अगर आप बाहरी तौर पर ऐसा करने की कोशिश करते हैं, तो वह स्थायी नहीं होता और उसके साथ आने वाली मुसीबतों से जीवन में कभी पीछा नहीं छूटता।